आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ में प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। आगामी त्योहारों पर प्रदेश भर में मिलेगी 24 घंटे बिजली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए 28 अक्टूबर से 15 नवंबर तक निर्बाध विद्युत आपूर्ति के निर्देश। विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन। भाजपा ने जारी की 8 सीटों पर प्रत्याशियों की सूची। सहयोगी पार्टी रालोद को दी 1 सीट। आज महाराजगंज के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम और 940 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। और गोरखपुर के रामगढ़ ताल में आयोजित सब जूनियर नेशनल ड्राइंग चैंपियनशिप में पहले दिन ओडिशा का दबदबा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों के मद्देनजर 28 अक्टूबर से 15 नवंबर तक प्रदेश भर में 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने के निर्देश दिए हैं। कल राजधानी लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि धनतेरस, दीपावली, भैया दूज और छठ पूजा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक 24 घंटे अनवरत बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने इसके लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन को पूरी तैयारी करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि पूर्व में दीपावली के मौके पर 4-5 दिन ही अनवरत विद्युत आपूर्ति के आदेश जारी होते थे। ये पहली बार है कि 19 दिनों तक निर्बाध बिजली आपूर्ति के निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली और अन्य त्योहारों को लेकर कल देर शाम लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने की हिदायत दी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि उपद्रवियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए। उन्होंने कहा कि आने वाले त्योहारों का समय संवेदनशील है। प्रशासन और पुलिस के अधिकारी 24 घंटे अलर्ट रहें। ये भी ध्यान में रखा जाए कि कहीं से भी व्यापारियों के उत्पीड़न की कोई शिकायत न आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर कानून व्यवस्था और जनता के बीच सतत संवाद और सभी वर्गों से मिल रहे सहयोग का ही परिणाम है कि बीते वर्षों में सभी पर्व और त्योहार शांति तथा सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुए। उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए आज नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन है। इन 9 विधानसभा सीटों पर अब तक कुल 71 प्रत्याशी नामांकन कर चुके हैं। मीरापुर सीट पर कल 6 प्रत्याशियों ने और कुंदरकी सीट पर 5 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया। गाजियाबाद और मझवा विधानसभा के लिए 4-4, सीसामऊ, करहल और खैर सीट पर 2-2, कटहरी से 3 और फूलपुर से 9 प्रत्याशियों ने कल नामांकन किया। कानपुर की सीसामऊ सीट से कल बसपा प्रत्याशी वीरेंद्र शुक्ला ने पर्चा भरा। वहीं मिर्जापुर की मझवा सीट से बसपा प्रत्याशी दीपक तिवारी और सपा से ज्योति बिंद ने नामांकन दाखिल किया। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से सपा प्रत्याशी सुम्बुल राणा ने भी कल पर्चा दाखिल किया। वहीं भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने कल 8 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। एक विधानसभा सीट पर भाजपा की सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ेगी। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। भाजपा ने कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर, गाजियाबाद से संजीव शर्मा, खैर से सुरेंद्र दिलेर, फूलपुर से दीपक पटेल, कटहरी से धर्मराज निषाद, मझवा से सुचिस्मिता मौर्य, कानपुर की सीसामऊ सीट से सुरेश अवस्थी और करहल की प्रतिष्ठित सीट पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव के मुकाबले अनुजेश यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट राष्ट्रीय लोकदल को दी गई है। इस सीट से राष्ट्रीय लोकदल ने मिथिलेश पाल को चुनावी मैदान में उतारा है। उधर इंडी गठबंधन सभी 9 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी पहले ही सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था। वहीं 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर निषाद पार्टी और 1 सीट पर राष्ट्रीय लोकदल का कब्जा था। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मां सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी और भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या को जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। धार्मिक महत्व वाले इन दोनों स्थानों के बीच 256 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कल नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा और सीतामढ़ी मुजफ्फरनगर खंड के 256 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के दोहरीकरण का फैसला किया। इस पर 4,553 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजीव खन्ना को कल देश का 51वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। वे 11 नवंबर को शपथ ग्रहण करेंगे। 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर वर्तमान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महाराजगंज जिले के दौरे पर आएंगे। वे चौक बाजार नगर पंचायत के कार्यालय भवन का उद्घाटन करने के साथ ही 940 करोड़ रुपए की 505 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा वे 9 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से निर्मित महंत दिग्विजयनाथ बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम का लोकार्पण और योगीराज बाबा गंभीरनाथ की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। महाराजगंज दौरे पर मुख्यमंत्री PPP मॉडल पर बने KMC मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित 1950 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। इनमें 1,526 ग्राम पंचायत अधिकारी, 360 ग्राम विकास अधिकारी और 64 समाज कल्याण पर्यवेक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश के युवा पहले नौकरी और रोजगार के लिए देश के अलग अलग क्षेत्रों में भटकते थे, लेकिन आज उन्हें अपने ही प्रदेश और अपने ही जनपद में नौकरी मिल रही है। हमने नियुक्ति की प्रक्रिया की, सरकारी नियुक्तियां हो या निजी क्षेत्र में नियुक्तियां या संविदा के आधार पर व्यक्ति की योग्यता, उसकी क्षमता को ध्यान में रख करके जब ये नियुक्ति की प्रक्रिया ईमानदारी से आगे बढ़ी तो परिणाम है हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उस विकास का लाभ, प्रतिभा के बेहतर उपयोग का लाभ आज उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है। जो छठी 7वीं अर्थव्यवस्था जिस उत्तर प्रदेश की थी, आज वो देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 115वीं कड़ी होगी। श्रोता इस कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आज तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भेज सकते हैं। MyGov और नमो ऐप पर भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। गोरखपुर के रामगढ़ताल में आयोजित सब जूनियर नेशनल ड्राइंग चैंपियनशिप में कल प्रारंभिक दौर की स्पर्धाओं में ओडिशा ने 4 वर्गों में दबदबा बनाते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। तेलंगाना और हरियाणा 3-3 वर्गों में बढ़त बनाकर आगे बढ़े। पहले दिन विभिन्न वर्गों की स्पर्धाओं में हीट राउंड के 33 मुकाबले हुए। इस चैंपियनशिप का समापन कल होगा। इस अवसर पर पुरस्कार वितरण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। अयोध्या में भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली दीपावली पर 28 से 30 अक्टूबर तक दीपोत्सव के तहत विभिन्न आयोजन होंगे। इस बार 8वें दीपोत्सव में 25 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। इस अवसर पर राम जन्मभूमि परिसर में 1 लाख मिट्टी के दिए जलाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दीप प्रज्वलित करते ही राम मंदिर जगमगा उठेगा। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि दीपोत्सव में इस बार थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, मलेशिया व नेपाल के कलाकार रामलीलाओं का मंचन करेंगे। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। आगामी त्योहारों पर प्रदेश भर में मिलेगी 24 घंटे बिजली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए 28 अक्टूबर से 15 नवंबर तक निर्बाध विद्युत आपूर्ति के निर्देश। विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन। भाजपा ने जारी की 8 सीटों पर प्रत्याशियों की सूची। सहयोगी पार्टी रालोद को दी 1 सीट। आज महाराजगंज के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम और 940 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। और गोरखपुर के रामगढ़ ताल में आयोजित सब जूनियर नेशनल ड्राइंग चैंपियनशिप में पहले दिन ओडिशा का दबदबा। इसके साथ ही आकाशवाणी गोरखपुर से प्रसारित प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।